है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं टाइप 3 प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारा टाइप 3 यहाँ से शुरू होने वाला है और ये आपका वीडियो नंबर 5 हो जाएगा। मेरे भाई, अगर आपको इसका क्लास नोट्स PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप रेलवे के NTPC ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल काफ़ी कम समय में शॉर्ट ट्रिक देंगे, काफ़ी कम समय में लगने वाला मेथड देंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगर मेरे भाई आपको ऐसा लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद जो नहीं मिलेगा इस वीडियो से हेल्प, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो भी आप लास्ट तक देखिए, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिएगा, ये आपका NTPC 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है, एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सबसे ही पहले यहाँ समझना होगा, 4125 में जब वस्तु को बेच रहे हैं मेरे भाई, 4125 में जब वस्तु को बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, और 18% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो हमको एक बात बता दीजिए, CP होता कितना है, तो मेरे भाई 100% होता है, और यहाँ 10% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 10% इसमें और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अगर यहाँ ये बेच रहा है तो अगर मेरे भाई यहाँ पे ये बात कह दे ये 4125, ये 4125 ये 110% का वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। और चाहिए क्या, 118% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि 18% का लाभ चाहिए और 100% तो हमारा CP होगा ही होगा। तो जब 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118% हो जाएगा। प्रतिशत कटेगा, यहाँ काटेंगे मेरे भाई 5 से, तो ये कटेगा 5 से कितना बार में, या 11 से काटिए, 11 धन 110, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, यहाँ बचेगा 8, 11 सतह 77, 11 पचे हो जाएगा 55, 5 से काटे 2 बार में, 5 से यहाँ काटे 5 सतह 35, 5 25, 2 से यहाँ काटे 2 पंचे 10, यहाँ 9, 9 पचा 45, यानी 9 पचा 45। यूनिट डिजिट देखेंगे 5, तो एक ही ऑप्शन का है यूनिट डिजिट 5। तो मेरे भाई यहाँ पे आप बिना गुना करे किए हुए जा सकते हैं आंसर तक। तो आपका यूनिट डिजिट 5 देखिएगा एक ही ऑप्शन में है, जो किसका है, तो 4425 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आइए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक बेहतरीन प्रश्न है, जरा इस प्रश्न को देखिएगा। यह भी प्रश्न आपके NTPC 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जरा इस प्रश्न को देखिएगा। कहा, दो कंबलों के विक्रय मूल्य समान है, यानी SP सेम है, ठीक है। एक कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% हो तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आसानी से समझिएगा इस प्रश्न को कैसे आप काफी कम समय में लगा सकते हैं। मेरे भाई 66 सही 2/3% का जब फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो ये होता है 2/3, यानी 3 के वस्तु पे 2 का लाभ लेके बेच दिया, 3 के वस्तु पे 2 का लाभ लेके बेच दिया। तो आप हमको बताइए, यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है SP। 2 के वस्तु यहाँ 2/3 होता है, तो 3 का वस्तु था, 2 का लाभ लेके बेचा, कितना में बेचा, 5 में बेचा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और एक वस्तु और है तो एक वस्तु का जगह छोड़ दिए। यहाँ देखिएगा तो कुल लाभ, यहाँ कुल लाभ का बात करें तो 50%, यानी 1/2। 2 से कितना हो रहा है, 1 अधिक यानी 3 हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। मेरे भाई आप सवाल को आसान बनाने के लिए ऐसा कीजिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, क्योंकि आसान इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपको काफ़ी कम समय में लगेगा। अगर यहाँ 2 और 3 ही रहने देंगे मेरे भाई सवाल कठिन हो जाएगा। लेकिन सवाल प्रश्न को पढ़िएगा। कहा, दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। जरा देखिएगा यहाँ पे मेरे भाई, ऐसा करते हैं,
इसको 15-15 बना देते हैं, इसको 15-15 बना देंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी इसमें कितना से गुना, 3 से, तो ये हो जाएगा कितना, 3 पचा 15 हो जाएगा। यहाँ 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब आप हमको बताइए, कहा विक्रयमूल समान हो, यानी विक्रयमूल समान कर दिए विक्रयमूल समान। कहा क्या, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य यानी यहाँ जो होगा उसके विक्रय मूल्य से कितना कम है, 400 रुपया कम है। लेकिन यहाँ प्रश्न को समझिएगा, और यहाँ जब टोटल 20 है, एक वस्तु का दाम 9 है, तो दूसरे का कितना होगा, 11 का होगा कि नहीं होगा। अब देखिए पूरे प्रश्न को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ प्रश्न जो कहता है, यहाँ डिफरेंस दिया है, यहाँ 4 यूनिट का डिफरेंस है, सवाल में 400 रुपया है मेरे भाई, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 100 हो जाएगा। आपसे पूछा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, यानी 15 का हो जाएगा कितना, तो 1500 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न भी देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है, किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 1729 में जब बेच दिया तो 30% का लॉस हो गया। प्रश्न कहता है 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जरा यहां से प्रश्न को देखिएगा, 1729 में जब मेरे भाई बेच रहा है तो 30% का लॉस हो रहा है, यानी 100% से कम में बेच रहा है 30%, तो 70% का ये वैल्यू हो जाएगा। आपको चाहिए 116% पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा, यानी 116% का वैल्यू, क्योंकि 16% लाभ का बात हो रहा है और 100% आपका सीपी हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो यहाँ से 7 से, तो 7 धन हो जाएगा 70, यहाँ 7 दूना 14, 7 चौका 28, 7 सतह 49, 7 छः के 42 हो जाएगा। यानी आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन 0 दिया हुआ, कोई बात नहीं, आप इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे मेरे भाई, गुना करके 10 से भाग देंगे, यानी 1 पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 2865.20। यानी मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आसानी से। आइए आते हैं 74 नंबर प्रश्न। जरा 74 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी प्रश्न आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। ये भी प्रश्न आसान है। कहा 18,700 विक्रय मूल्य होता है, कब, जब वो 15% के हानि पे बेचता है। अगर इसी वस्तु को 15% के लाभ पे बेचेगा तो कितना इस वस्तु का विक्रय मूल्य रखा जाना चाहिए, यानी कितना में बिकेगा ये वस्तु। तो यहाँ से आइए प्रश्न को आसान बनाते हैं। ये 18,700 जो होगा ये 85% का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से जब आप निकालेंगे 15% लाभ, यानी 115% का, तो मेरे भाई आसानी से आ गया। 5 से काटेंगे ये 23 बार में, यहाँ 5 से काटेंगे 17 बार में, 17 से काटेंगे 1100, यहाँ से गुना करेंगे तो आप देखेंगे 3, ये 11 तिया 33, 11 दूना 22, 3 हो जाएगा 25, यहाँ 00, यानी आपका 25,300 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए 75 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 75 नंबर प्रश्न भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर एक मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर एक मालिक को 20% की हानि हो रही है। यहाँ जरा देखिएगा, 19,50,000 में जब मेरे भाई बेच रहा है तो कितना का लॉस हो रहा है, 20% का, यानी कि ये 80 का वैल्यू हो जाएगा, और 20% के लाभ पर बेचना चाहिए, यानी 120%। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, 20 छः के 120, 20 चौका हो जाएगा कितना, 80, यहाँ से काटेंगे तो ये आपका 4 चौका 16, यहाँ 4 चौका 16, 3 4 8 32, 3 0 हो जाएगा, 4 3 0, 4 7 28, 4 5 20,
उसके बाद हो जाएगा 2 जीरो। यानी अब आप गुना कर सकते हैं। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 छः के 30, 2 जीरो तो आगे होगा। उसके बाद 6 सतह 42, 42 3 हो जाएगा 45, फिर 6 अठे 48, 4 हो जाएगा 52, 6 चौका 24, 24 5 कितना हो जाएगा, 24 5 हो जाएगा 29, यानी 29,25,000 हो जाएगा। 29,25,000 कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए 76 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यानी 5,000 का वस्तु है, 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो मेरे भाई कितना में वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है, आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है नंबर्स के साथ। मेरे भाई आइए नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर देखिएगा। 77 नंबर प्रश्न भी ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। कहा कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है, उसे 30% की हानि पर बेचता है, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीद रहा है, ठीक है, 30% की हानि पर बेचता है, मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, 28 जो है ये 2800, ये 100% का वैल्यू हो जाएगा। 30% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि क्या 70% में बेच रहा है, तो प्रतिशत आपका कटेगा, 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो हो गया, 7 8 हो जाएगा 56, यानी 60 कौन सा ऑप्शन में है, तो 1960 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया। आइए प्रश्न देखिएगा यहाँ 78 नंबर प्रश्न ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, उसे 10% और 12% की दो क्रमुक छूटों पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जरा देखिएगा 400 रुपया है ना, पहले जो है इस पे 10% का छूट दे रहा है, यानी 90% ले रहा है, यानी 9/10 ले रहा है। 12% का छूट दे रहा है, यानी मेरे भाई 88% ले रहा है, यानी 88/100 ले रहा है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ से 9 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि 9 का गुना है तो 9 का मल्टीपल आप ढूंढ सकते हैं। जरा देखिए तो 6 3 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 3 3 6 हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो 6 3 9 8 1 9 ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ये भी ऑप्शन तब नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा 316.80। आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 79 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। कहा एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचे हुए हानि पर प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी यहाँ देखिएगा 1920 में जितना में बेच रहा है, जितना का लाभ हो रहा है, 1500 में उतने उसी वस्तु को जो बेच रहा है, तो वहाँ जो हानि हो रहा है दोनों बराबर है। तो कहा 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। यानी यहाँ सीपी है, अगर इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इससे पीछे बेचेंगे 1500 तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ जितना का लॉस हो रहा है वही यहाँ कितना का मेरे भाई तो लाभ हो रहा है, यानी x का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 2x का लाभ हो रहा है। और रुपया में अगर बात करें तो 420 का लाभ हो रहा है, यहाँ से काटेंगे तो ये 210 का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं, यानी सीपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1710, ये हो जाएगा 100% का वैल्यू। और 10% के लाभ पे आप बेचना चाहते हैं, यानी 110%। चाहे तो आप 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। तो मेरे भाई क्योंकि यहाँ से 0 से 0 कटेगा, तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 1881। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये क्या कहता है। ये NTPC 2021 में पूछा गया। कहा एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी, उस पर 5,000 अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता और उसे 15% का लाभ प्राप्त होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ से प्रश्न देखिएगा, 70,000 में खरीदा है, 5,000 अतिरिक्त व्यय किया है मेरे भाई। तो यहाँ से कहता है यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता, तो और उसे 15% के लाभ पर बेचा होता, तो उसे कितना
का विक्रय मूल्य होता। तो यहाँ से देखेंगे कम में खरीदा होता, यानी 70,000 का 15% कम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 85% हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो कटेगा, यहाँ से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 सतह 35, 2 जीरो तो होगा, 8 सतह 56, 3 हो जाएगा कितना 59। मेरे भाई 5,000 अतिरिक्त खर्च किया है, यानी इसमें 5,000 जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए 9 5 14, यानी कि 64,000 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, जरा देखिएगा, समझाने के लिए आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा ये हो गया कितना, तो 64,000 हो गया। मेरे भाई 64,000 जब ये हो गया तो अब इस पे कहता है 15% कम पर खरीदा होता तो ये 15% का लाभ होता। लाभ होता तो मशीन का विक्रय मूल्य, यानी ये 100% का वैल्यू है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 115 का निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे या 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 64 से गुना करके आप निकाल सकते हैं कितना होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल आप आसानी से इसको गुना कर सकते हैं, इतना कर दिए हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, या आप इसको ऐसे गुना भी कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, गुना कर लेते हैं। ये 64 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 64 इंटू 100 64, 64 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 640 है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इस जीरो को रहने दीजिए, 64 इंटू 100 6400 हो जाएगा। फिर 64 इंटू 15 करेंगे तो 15 चौका हो जाएगा 60, 15 छाके 90, 6 हो जाएगा 96, यानी ये हो जाएगा कितना, तो आप जीरो, ये हो जाएगा 6, ये 9 4 13, ये हो जाएगा 6 1 7, यानी 73 हो जाएगा 73। या आप ये इसके अप्रॉक्स में मेरे भाई इसको गुना कर लेंगे आप, यहाँ हो सकता है मिस हो गया होगा तो आप इसको गुना कर सकते हैं। तो आइए आते हैं 81 नंबर प्रश्न पे। 81 नंबर प्रश्न देखिएगा आपका क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहा एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 1785 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 1785 में बेच रहा है तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 15% की हानि यानी कि 85% का वैल्यू है, और 15% का लाभ चाहिए यानी 100% का वैल्यू। यहाँ आप काटेंगे 5 से, तो ये 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में, यहाँ 17 से काटेंगे तो 17 का 17, 17 5 85, गुना कर सकते हैं आप, 23 5 115, यानी यहाँ हो जाएगा 115, तो ये हो जाएगा 15 हो गया, एक बच गया हासिल, 23 का 23 1 24, यानी 2415 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आइए 82 नंबर प्रश्न को। 82 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहा किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% और 10% की हानि के बीच का अंतर 161 रुपया है। अपेक्षित लाभ 19% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बस बिल्कुल आसान है, 161 हम ये कह सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको पिछले बता रखे हैं, पीछे आप जोड़ दीजिए इसको, लॉस और प्रॉफिट को दोनों को, तो जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, यानी ये 23% का वैल्यू है। आपको चाहिए लाभ कितना, तो 19%, यानी 119% का वैल्यू। 23 से काटेंगे ये 7 बार में मेरे भाई, ये 7 बार में कटेगा, 7 से आप गुना कर दीजिए तो 19 सत्य होता है 133, और 7 इंटू 100 700, और 133 यानी 833। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए आज का लास्ट प्रश्न को देखिएगा। लास्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी 1980 में जब बेच रहा है तो 10% का लाभ हानि हो रहा है, तो इसका मतलब ये 90% का वैल्यू है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 115% का वैल्यू। प्रतिशत 0 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18। यहाँ से आप गुना करके आसानी से निकाल सकते हैं। 22 पंचौता 110, 22 यहाँ 110 हो गया, तो यहाँ हासिल 11 बच गया। 22 का 22, 11 हो गया 33, बचा कितना 3, 22 3 हो जाएगा 25, यानी 2500 कितना हो गया 30 हो गया। आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया, लगता है आपको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा,
तो आप वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।